अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 6 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर 10 पार्ट 2 द वुल्फ चिल्ड्रन की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो की जानिब आ जाते हैं। पहला वर्ड है बाउंड, मींस वॉक इन अ लीपिंग मैनर, मतलब पाबंद होकर चलना। नेक्स्ट है क्राउच, मींस टू स्क्वैट डाउन ऑन द बॉल्स ऑफ द फीट विद नीज बेंट एंड बॉडी हंच्ड ओवर, मतलब एहतराम से झुकना। नेक्स्ट है ईरी, मींस फ्राइटिंगली स्ट्रेंज या वियर्ड, जिसका मतलब है खौफनाक। नेक्स्ट है लैप, मींस टेक लिक्विड विद द टंग, जिसका मतलब है अपनी जुबान से माया लेना। नेक्स्ट है मॉर्न, मींस टू बी सैड स्पेशली बिकॉज समवन हैज डेड, मतलब उदास होना, खास तौर पर उस वक्त उदास होना जब कोई मर जाए। नेक्स्ट है orphanage, मींस अ होम फॉर चिल्ड्रन विद नो पेरेंट्स, मतलब बच्चों के लिए एक ऐसा घर जिसमें उनके वालिदैन ना हो। On November 4th, Mr. Singh took the two girls to the orphanage in the city. 4 नवंबर को मिस्टर सिंह दोनों लड़कियों को शहर के यतीम खाने में ले गए। His wife, who helped run the orphanage, could hardly believe her eyes as she watched the wolf children. इसकी बीवी, जो कि यतीम खाना चलाने में मदद करती थी, भेड़िए के बच्चों को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। Both had thick, rough skin on their hands, knees and elbows because they moved on all fours. दोनों के हाथों, घुटनों और कोहनियों पर मोटी खुरदरी जिल्द थी, क्योंकि वो चारों टांगों पर चलते थे। When they wanted to go a short way, they used their knees and elbows. जब वो थोड़ा आगे जाना चाहते थे, तो अपने घुटनों और कोहनियों का इस्तेमाल करते थे। But when they wanted to run, they would travel using their hands and feet. लेकिन जब वो भागना चाहते थे, तो वो अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते थे। Mrs. Singh gave them each a dish of milk, which they lapped up. मिसेस सिंह ने हर एक को दूध की एक डिश दी, जिसे इन्होंने लपेट लिया। When she tried to touch them, they growled and snapped at her hand. जब इसने इन्हें छूने की कोशिश की, तो इन्होंने हड़बड़ाकर इसके हाथ पकड़ लिए। The girls were given the names Kamala and Amala. लड़कियों को नाम कमाला और अमाला दिए गए। Kamala means lotus flower and Amala means bright yellow flower. कमाला का मतलब है कमल का फूल और अमाला का मतलब है चमकदार पीला फूल। It was clear that Kamala was several years older than Amala. ये वाज़ेह था कि कमाला अमाला से कई साल बड़ी थी। And Mrs. Singh guessed that Kamala must be about 8 years old. और मिसेस सिंह ने अंदाजा लगाया कि कमाला की उम्र तकरीबन 8 साल होगी। The Singhs had no way of telling whether the two girls were sisters or not. सिंह फैमिली के पास ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि दोनों लड़कियां बहनें हैं या नहीं। And they had no idea how they had come to live with the wolves. और इन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वो भेड़ियों के साथ कैसे रहने के लिए आई हैं। It seemed a miracle that they had survived in the jungle for so long. ये एक मौजज़ा लग रहा था कि वो इतने अरसे तक जंगल में जिंदा रहे। Mr. Singh decided that the discovery of the children should be kept a secret. मिस्टर सिंह ने फैसला किया कि बच्चों की दरियाफ्त को खुफिया रखा जाए। His wife agreed that this was best for the girls. इसकी बीवी ने इत्तफाक किया कि ये लड़कियों के लिए बेहतर है। It was a secret that the Singhs were not able to keep for long. ये एक राज था जिसे सिंह ज्यादा देर तक नहीं रख सकते थे। When Mrs. Singh tried to give the girls their first bath, जब मिसेस सिंह ने लड़कियों को पहला गुस्ल देने की कोशिश की तो The orphanage echoed with their howls.
तो यतीम खाना इनकी चीखों से गूंज उठा। Soon, talk of the wolf children spread through the city. जल्द ही शहर में भेड़ियों के बच्चों की बात फैल गई। The first lesson that Amala and Kamala had to learn was that they were not wolves. पहला सबक जो अमाला और कमाला को सीखना था वो ये था कि वो भेड़िए नहीं थे। This was far more difficult than Mrs. Singh had imagined. ये मिसेस सिंह के तस्वुर से कहीं ज्यादा मुश्किल था। Although she deliberately played with other children in front of Amala and Kamala. अगरचा वो जानबूझकर अमाला और कमाला के सामने दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी। She could not get the wolf girls to behave like humans. लेकिन वो भेड़िया लड़कियों से इंसानों जैसा बर्ताव नहीं कर पाती थी। For weeks, they ignored the games and laughter of the children. हफ्तों तक इन्होंने बच्चों के खेल और हंसी को नजरअंदाज किया। Instead, they preferred to crouch in the shade or stand motionless with their faces to the wall. इसके बजाय इन्होंने साए में रहने को तरजीह दी या दीवार की तरफ मुंह करके बेहरकत खड़े रहने को तरजीह दी। Only at night did they become active. सिर्फ रात के वक्त वो मुतहर्रिक हो जाते थे। They would howl eerily or hurl themselves at the wall in an attempt to escape. वो खौफजदा होकर चीखते या फरार होने की कोशिश में खुद को दीवार से टकराते। They would only feed like wild animals. वो सिर्फ जंगली जानवरों की तरह खाना खाते थे। Taking raw meat and liquids which they would eat and drink in a crouching position. कच्चा गोश्त और मायात लेते थे जिसे वो झुककर खाते पीते थे। When Mrs. Singh gave Amala and Kamala toys to play with, they simply chewed them as if they were bones. जब मिसेस सिंह ने अमाला और कमाला को खेलने के लिए खिलौने दिए तो इन्होंने इन्हें यूं चबा दिया जैसे वो हड्डियां थीं। Whenever people went near them, they snarled and arched their backs, shaking their heads backwards and forwards. जब भी लोग इनके करीब जाते वो अपने सरों को पीछे और आगे हिलाते हुए अपनी पीठों को झंझोड़ते और मेहराब की तरह मोड़ते। One little orphan boy tried to make friends with the wolf girls. एक छोटे से यतीम लड़के ने भेड़िया लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की। When they decided to play with him, they treated him like a wolf cub. जब इन्होंने इसके साथ खेलने का फैसला किया तो इन्होंने इसके साथ भेड़िए के बच्चे की तरह बर्ताव किया। Mrs. Singh had to rush over and rescue him from their playful attack. मिसेस सिंह को भागना पड़ा और इसे इनसे बचाना पड़ा। Mr. Singh realized how difficult it was going to be to educate the girls. मिस्टर सिंह ने महसूस किया कि लड़कियों को तालीम देना कितना मुश्किल होगा। Even after months in the orphanage, no progress had been made. यतीम खाने में कई माह गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। It was clear the girls did not think like humans. ये वाज़ेह था कि लड़कियां इंसानों की तरह नहीं सोचती थीं। For them, it was more natural to behave like wolves. इनके लिए भेड़ियों जैसा बर्ताव करना ज़्यादा फितरी था। Then both girls fell seriously ill and sadly Amala died of kidney disease on September 21st, 1921. फिर दोनों लड़कियां शदीद बीमार हो गईं और अफसोस की बात है कि 21 सितंबर 1921 को अमाला का गुर्दे की बीमारी से इंतकाल हो गया। For Kamala, the younger wolf girl's death was a terrible setback. कमाला के लिए जवान भेड़िया लड़की की मौत खौफनाक गुजरी। She howled for many days and refused to eat. वो कई दिनों तक रोती रही और खाने से इनकार करती रही। All she would do was sniff round for Amala's scent. वो बस अमाला की खुशबू को सूंघा ही करती थी। Gradually, Kamala turned to Mrs. Singh and slowly began to respond to the woman's patience and kindness.
आहिस्ता आहिस्ता कमाला मिसेस सिंह की तरफ मुतवज्जा हुई और आहिस्ता आहिस्ता औरत के सब्र और मेहरबानी का जवाब देने लगी. At last, she started to eat cooked meat, and the day came when she made her first human sound. आखिरकार इसने पका हुआ गोश्त खाना शुरू कर दिया और वो दिन आ ही गया जब इसने अपनी पहली आवाज, इंसानी आवाज निकाली. Mrs. Singh massaged Kamala's thin legs every day. मिसेस सिंह हर रोज कमाला की पतली टांगों की मालिश करती थीं. This was done so that Kamala could stand upright. ऐसा इसलिए होता था ताकि कमाला सीधी हो सके. Early in 1922, she could walk on her knees and a few months afterwards rose up on her two legs for the first time. 1922 के अवाइल में वो अपने घुटनों के बल चल सकती थी और चंद माह बाद पहली बार अपनी दोनों टांगों के बल उठी. It was a wonderful moment for Mrs. Singh, who had patiently spent hours with Kamala. ये मिसेस सिंह के लिए एक शानदार लम्हा था जिन्होंने सब्र के साथ कमाला के साथ घंटों गुजारे थे. Mr. Singh was also delighted. मिस्टर सिंह भी खुश थे. He held out his arms like a proud father as Kamala took her first few faltering steps. इसने एक काबिल फख्र बाप की तरह अपने बाजुओं को आगे बढ़ाया जब कमाला ने अपने पहले चंद लड़खड़ाते कदम उठाए. Now Kamala began to trust humans. अब कमाला इंसानों पर भरोसा करने लगी. She would bound towards Mrs. Singh when it was time for her to have her milk, and she would enjoy rides on the swing. जब इसके दूध का वक्त होता तो वो मिसेस सिंह की तरफ लपकती और वो झूले पर सवारी का लुत्फ उठाती. She became used to wearing a dress and she tried to learn to speak. उसे लिबास पहनने की आदत हो गई और इसने बोलना सीखने की कोशिश की. Kamala understood most of the things that were said to her, but she spoke very little herself. कमाला इससे कहीं ज्यादातर बातें समझती थी, लेकिन वो खुद से बहुत कम बोलती थी. Even so, she managed by 1929 to learn about 50 words. इसके बावजूद वो 1929 तक तकरीबन 50 अल्फाज सीखने में कामयाब हो गई. In the orphanage garden, she started talking to the flowers and animals. यतीम खाने के बाग में वो फूलों और जानवरों से बातें करने लगी. When she thought nobody could hear, she would sing lots of little phrases. जब वो सोचती कि कोई नहीं सुन सकता, तो वो बहुत से छोटे-छोटे जुमले गाती. For hours, she had sing away to her audience of chickens, goats, puppies, and trees. घंटों तक वो अपने सामईन के लिए मुर्गियों, बकरियों, कुत्ते के बच्चों और दरख्तों के बारे में गाना गाती. Then Mrs. Singh was forced to leave the orphanage for several weeks. फिर मिसेस सिंह कई हफ्तों तक यतीम खाना छोड़ने पर मजबूर हो गई. Her aunt was seriously ill. इसकी खाला शदीद बीमार थीं. Kamala could not understand why Mrs. Singh had left her. कमाला समझ नहीं पा रही थी कि मिसेस सिंह ने इसे क्यों छोड़ दिया. For 2 weeks, she went back to her old ways. 2 हफ्तों के लिए वो वापस अपने पुराने तरीके पर चली गई. She sat in a dark corner, swaying backwards and forwards. वो एक अंधेरे कोने में पीछे और आगे की तरफ झूमती हुई बैठ गई. Everyone in the orphanage was worried about her, but there was nothing they could do. हर कोई इसके लिए परेशान था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था. Kamala refused her food. कमाला ने खाना खाने से इनकार कर दिया. She stopped singing to herself. वो गाना गाने से भी रुक गई. At last, Mrs. Singh returned. आखिरकार मिसेस सिंह वापस आ गईं. Quick, Kamala, Mama has come back, someone cried. जल्दी करो कमाला, मामा वापस आ गई हैं, किसी ने पुकारा. The words acted like magic. अल्फाज ने जादू की तरह काम किया. Kamala ran to greet Mrs. Singh.
कमाला मिसेस सिंह का इस्तकबाल करने भागी। बोथ वर ओवरजॉयड टू सी ईच अदर। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। मिसेस सिंह held out her arms, lifted Kamala up, and covered her face with kisses. मिसेस सिंह ने अपने बाजू आगे बढ़ाए, कमाला को ऊपर उठाया और इसके चेहरे पर कई बोसे दिए। कमाला refused to let go of Mrs. Singh's hand for the rest of the day. कमाला ने बाकी सारा दिन मिसेस सिंह का हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। That night Mr. Singh sat in his study writing up his notes. इस रात मिस्टर सिंह अपने मुताले में बैठे अपने नोट लिख रहे थे। As he finished writing, he smiled to himself. लिखना खत्म करते ही वो खुद ही से मुस्कुराए। Kamala had learned something more important than how to walk and talk. कमाला ने चलने और बात करने के तरीके से ज्यादा अहम चीज सीख ली थी। She had learned how to love a human being. इसने इंसान से मोहब्बत करना सीख लिया था। On November 14th, 1929, Kamala died, as Amala had done, of kidney failure. नवंबर 1929 को कमाला का इंतकाल हो गया, जैसा कि अमाला के साथ हुआ था। इसके गुर्दे फेल हो गए। She was greatly mourned by Mrs. Singh and the rest of the children in the orphanage. इस पर मिसेस सिंह और यतीम खाने के बाकी बच्चों ने बहुत मातम किया। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।